गुड मॉर्निंग। आज 29 अगस्त 2020 की साकार महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जितना जितना ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करेंगे उतना अमीर बनेंगे, क्योंकि यह रत्न हमें जन्म जन्म को अमीर बनाने के लिए है। बाकी जो भी हम दान पुण्य करते हैं भक्ति में, धर्मशाला बनाते, हॉस्पिटल खोलते या यूनिवर्सिटी बनाते हैं, परंतु उससे हम एक जन्म के लिए अल्पकालीन एक प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ संगम पर जब बाप डायरेक्ट प्राप्ति कराने आए हैं, तो हम थोड़े समय में श्रीमत पर अपने ही तन मन धन सफल कर जन्म जन्मांतर के लिए संपन्न भाग्य बना सकते हैं। तन मन धन संबंध का, मकान का, सब कुछ सुख ले सकते हैं। तो हमें कभी भी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि सतो प्रधान सभी थोड़े ही बनेंगे, कोई तो सतो भी बनेंगे। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनते हैं। सदा हमें अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। याद से ही ताकत मिलती है। जितना याद में रहेंगे उतना ताकत मिलेगी और हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। पवित्र रहना है, बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को तथा 84 जन्म के स्मृति में रहना है, जिससे ही हम चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम ही अमीर थे, अब फकीर बने हो, फिर से फकीर से अमीर तुम्हें ही बनना है। बाबा ने कहा याद का बल नहीं होगा तो मुरली में भी ताकत नहीं रहेगी। और बाबा ने हमारे उमंग उल्लास बना के रखने के लिए हमें ये स्मृति दिलाया कि बाबा के बनने के बाद हमने क्या क्या प्राप्ति की है। इस प्राप्ति की लिस्ट अगर सामने रहे, स्मृति में रहे, तो सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। तो ये अटल अखंड उमंग उत्साह ही हमारी प्राप्ति को भी, हमारी खुशी को भी, हमारी शक्तियों को भी अटल अखंड रखेगा। अगर प्राप्ति स्मृति में नहीं रहेगा तो हमारा प्रारब्ध भी खंडित रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए सदा याद रहे बाप और बाप द्वारा प्राप्त जो भी खजाना है, जो भी अनुभव है, ये हमें शक्ति देती है। तो इसे हमें सदा ही स्मृति में इमर्स रूप में रखना है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। हम बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, इस श्रीमत के आधार से बाबा को याद करेंगे तो याद की शक्ति से हम योगी स्थिति में रह सकते हैं और योग की शक्ति से हम ज्ञान को शक्तिशाली रूप से यथार्थ रीति से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिस आधार से बाबा ने हमें नाम दिया रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थे, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। जितना हम सर्विस करेंगे उतना हमारे मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो हमें शक्ति मिलेगी। कहा ही जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो आत्मा की भोजन जब खुशी मिल जाती है तो हमें ताकत मिलती है।
उमंग उत्साह आता है जिससे हम अपनी प्रारब्ध को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज बाबा ने गीत सुनाया, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख चैन है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य स्थापना के निमित्त बनना है। बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाया कि रूहानी सेवाधारी बनकर आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। ऐसे तो सोशल वर्कर बहुत होते हैं, परंतु रूहानी सेवा हम ब्राह्मणों के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इसमें भी बाबा ने हमारा तन मन धन को सफल करने के लिए श्रीमत शब्द को यूज किया है। श्रीमत के बिना हम तन मन धन को कहीं भी यूज करते सेवा में लगाते हैं तो हमें प्राप्ति जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हमने सेवा में लगाया, उसका रिटर्न तो अवश्य ही मिलेगा, परंतु किसी का ज्यों का त्यों, किसी का डबल तो किसी का 100 गुना तो किसी का पदम गुना होता है। तो श्रीमत पर निस्वार्थ भाव से भावना पूर्वक हम सेवा में लगाते हैं तो उसका पदम गुना जमा होता है। दूसरा नंबर है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 के चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। सदा हमें स्मृति में रहे बाप और बाप के द्वारा प्राप्त खजाना, बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियां, बाप का बनने के बाद बाप से मिली हुई मदद, खुशी, ये अगर स्मृति में रहेगा तो हमारा स्थिति उमंग उल्लास भरा हुआ रहेगा, सदा एक रस और अचल रहेगा। विस्तार है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। सेवा छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारी भावना के ऊपर सेवा का मार्क्स जमा होता है। चाहे कितना भी छोटा सेवा क्यों ना हो, बाबा के यज्ञ में, बाबा के स्थापना के कार्य में उस सेवा का भी उतना ही वैल्यू है। हमारी स्थिति एक रस रहे, हमारे सेवा के प्रति, यज्ञ के प्रति, बाप के प्रति भावना रहे और सर्व का कल्याण का भाव अंदर में रहे तो हर सेवा का मार्ग बराबर ही जमा होता है। ओम शांति।